देखिए आय और होती है आयु, आय मीन्स होती है इनकम और आयु मीन्स होती है उम्र, ठीक है ना। आता है वसन, वसन और व्यसन। वसन मीन्स होता है वस्त्र और व्यसन, व्यसन मीन्स होता है, नहीं, वसन और व्यसन, विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत। तो आएगा वसन माने वस्त्र और व्यसन मीन्स होता है आदत। तो हम लोग राइट क्या करते हैं, वस्त्र और आदत। क्या करते हैं हम लोग, वस्त्र और आदत, आदत, वस्त्र और आदत हो गई। अब देखिए अविराम और अभिराम, अविराम और अभिराम। अविराम मीन्स होता है लगातार और अभिराम मीन्स होता है सुंदर, और अभिराम मीन्स होता है सुंदर होता है। अविराम और अभिराम, ठीक है। अब देखिए आता है बात, बात और बात। बात मीन्स क्या होता है, बात मीन्स होता है, हम देखिए इसमें कहाँ लिखा है बात, लिखा है बातें, बात से हो गई बातें और हवा, वायु और विकार, रोग और दवा, विचार और होता है शिकार। अब लिखा है बात मीन्स होता है बातें करना, बात मीन्स क्या होता है, बातें करना, और बात मीन्स होता है हवा, बात मीन्स होता है हवा, ठीक है ना। बातें और आती है हवा, और जिसे द्रव और द्रव्य, द्रव मीन्स क्या होता है, जो तरल पदार्थ होता है उसे द्रव होता है, और द्रव्य क्या होता है, द्रव्य होता है धन, पैसा, पैसा होता है। तो द्रव्य जैसे तरल पदार्थ और धन, क्या करेंगे, तरल पदार्थ और धन को हम लोग उसको राइट कर लेंगे, ठीक है ना। स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण मीन्स होता है सोना और सवर्ण मीन्स होता है, देखिए स्वर्ण मीन्स होता है सोना और सवर्ण मीन्स होता है, सवर्ण मीन्स होता है उच्च जाति। सवर्ण मतलब स्वर्ण मीन्स होता है सोना और सवर्ण मीन्स होता है उच्च जाति, ऊंची जाति जो बोलते हैं उसे कहते हैं उच्च जाति, ठीक है। अब देखिएगा आता है प्रलय और परिणय, प्रलय, प्रलय और परिणय। तो प्रलय मीन्स क्या होता है, प्रलय और परिणय, परिणय मीन्स होता है विवाह सूत्र में बंध जाना, है ना। परिणय मीन्स क्या होता है कि विवाह सूत्र में बंध जाना, और नहीं, प्रलय और परिणय। तो परिणय मीन्स होता है विवाह सूत्र में बंध जाना, और प्रलय मीन्स होता है प्रेम। प्रलय मीन्स क्या होता है, प्रलय मीन्स होता है प्रेम, और परिणय मीन्स होता है विवाह सूत्र में बंध जाना, मतलब विवाह। तो इसमें जो लिखा है जैसे प्रणाम और परिणाम, परिणाम और प्रणाम, प्रेम और प्रयाण, और प्रेम और विवाह, प्रेम और विवाह। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, प्रेम और विवाह। क्या राइट करेंगे हम लोग, प्रेम और विवाह, ठीक है। अब देखिएगा कृपण और कृपाण। कृपण मीन्स होता है कंजूस और कृपाण मीन्स होता है तलवार। तो कंजूस, तो क्या हम लोग लिखेंगे, कृपण मीन्स होता है कंजूस और होता है, और कृपाण मीन्स, और कृपाण मीन्स होता है तलवार, कृपाण मीन्स होता है तलवार। तो कंजूस और तलवार, कंजूस और तलवार, या कभी कभी तलवार को हम लोग कटार भी कहते हैं, कटार भी कहते हैं। तो लिखेंगे कंजूस और कटार, ठीक है ना, कंजूस और होता है कटार, ठीक। देखिए अब देखिएगा आता है भारती और भारतीय। भारती मीन्स होता है, भारती, भारती मीन्स क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारती मीन्स क्या होता है। भारती मीन्स होता है सरस्वती, भारती मीन्स क्या होता है, सरस्वती। और भारतीय, भारतीय मीन्स होता है भारत में रहने वाले लोग। क्या होता है, भारत में रहने वाले लोग जो होते हैं उन्हें कहते हैं भारतीय। तो इसमें लिखा है सरस्वती और भारत का रहने वाला, है ना। और क्या लिखा है, भार ढोने वाला और भर्ती करने वाला, भार में लगी हुई और चुनाव, एक जाति और एक व्यक्ति नहीं। भारतीय मीन्स होता है सरस्वती और भारतीय मीन्स होता है भारत का रहने वाला, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या इसको राइट कर देंगे, सरस्वती और भारत का रहने वाला, ठीक है। अब देखिएगा आता है, देखिए आता है कि ना, आता है
नियत, नियत और नियति। नियत मीन्स क्या होता है? नियत मीन्स होता है एक्यूरेट टाइम जो होता है, नियत। तो कहते हैं देखो, नियत को बोलते हैं जो एक्यूरेट टाइम होता है ना, मतलब कहते हैं जो निश्चित टाइम होता है। और नियति मीन्स होता है भाग्य। नियति मीन्स होता है कि हमारी नियत ही ऐसी थी, हमारा भाग्य ही ऐसा था। लोग कहते हैं ना हमारा लक ही ऐसा है। तो क्या होता है? नियति माने होता है भाग्य। ठीक है, नियति मीन्स होता है भाग, और नियत मीन्स होता है नियत। नाम में छोटी की मात्रा लगा देंगे। नियत मीन्स होता है, नियत मीन्स होता है निश्चित। ठीक है ना, नियत माने होता है निश्चित, और नियति मीन्स होता है भाग्य। ठीक है, अब देखिएगा अगम और आगम। अगम और आगम। अगम मीन्स क्या होता है? जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, अगम। अगम और आगम। अगम और आगम। अगम मीन्स होता है जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, मतलब जो स्थान दुर्गम है, दुर्गम है। और आगम मीन्स होता है, और जो जहाँ पर पहुँचा जा सके। आगम मीन्स होता है प्राप्त है, जो मतलब चीज़ प्राप्त हो सकती है, तो होता है दुर्गम। अगम मीन्स होता है दुर्गम, और आगम मीन्स होता है प्राप्य। तो दुर्गम और प्राप्य हो गया। ठीक है, अब इसमें देखियो आता है प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद मीन्स होता है कृपा। प्रसाद मीन्स होता है किसी का प्रसाद मिल जाना, भगवान का है ना, तो मतलब किसी की कृपा प्राप्त हो जाना। तो कहते हैं कृपा। और प्रासाद मीन्स होता है महल। प्रासाद मीन्स क्या होता है? प्रसाद मीन्स होता है महल। ठीक है, प्रसाद मीन्स होता है कृपा, और प्रासाद मीन्स होता है महल। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे ही तरड़ी, तरड़ी और तरड़ी। तरड़ी देखिए, इसमें लिखा है सूर्य और नाव, नाव और स्त्री, सूरज और चंदा, तरना और स्त्री। तो 52 देखिए आप, इसमें लिखा है तरड़ी और तरड़ी। तरड़ी और तरड़ी। तरड़ी मीन्स क्या होता है? सूरज। तरड़ मीन्स होता है सूरज, और तरड़ी मीन्स होता है, देखिए तरड़ी मीन्स होता है सूरज, और तरड़ी मीन्स होता है चंदा। सूरज और आता है चंदा। ठीक है, भवन और आता है भुवन। भवन मीन्स क्या होता है? घर, और भुवन माने होता है संसार। भवन और आता है भुवन। भवन माने घर, और भुवन माने होता है संसार। अब देखिए अतिथि और अतिथि। अतिथि माने क्या होता है? जो गेस्ट होता है। अतिथि मतलब अतिथि होता है जो जिसके आने की कोई तिथि ना हो, और अतिथि की सेवा करने वाला। अधिक तिथि और आने वाली तिथि। तिथि विहीन और तिथि सहित, जिसके आने की तिथि हो और वो निश्चित तिथि पर आई, तो अतिथि और अतिथि। तो कहते हैं जिसके अतिथि कौन होता है? जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है। और अतिथि माने होता है, क्या होता है? अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला होता है। ठीक, अब देखिए आता है नीरज और नीरद। नीरज मीन्स होता है कमल। नीरज जो कमल, नीरज मीन्स होता है कमल, और नीरद मीन्स होता है बादल। बादल तो कहते हैं कमल और बादल, फूल और फल। तो क्या लिखेंगे? कमल और बादल। अब देखिए आता है हरि। हरि और हर। हरि मीन्स क्या होता है? देखिए लिखा है विष्णु और शंकर, भगवान और भक्त, शिव और पार्वती, हर और कृष्ण। हर और कृष्ण। तो हरि मतलब भगवान विष्णु, और हर माने होता है शंकर भगवान। ये कहते हैं ना हर हर महादेव, कहते हैं हर हर महादेव। हर माने क्या होता है? भगवान शंकर होते हैं। हर मीन्स होता है भगवान शंकर का नाम, और हरि मीन्स होता है भगवान विष्णु। क्या होता है? भगवान विष्णु। विष्णु और शंकर। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे शब्द युग्म होते हैं,
मतलब और शब्द युग्म संबंधी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बोलने में एक जैसे लगते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, संधि विच्छेद होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। तो कभी कभी ये भी मतलब होता है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना पेपरों में पूछे भी जाते हैं कि आप हमको ये बताइए। जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए, तारा शब्द का अर्थ होता है नक्षत्र, चंद्र, लेखनी और रश्मि। तो तारा शब्द का अर्थ क्या होता है? तारे को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहेंगे? चंद्रमा कहेंगे कि लेखनी कहेंगे कि रश्मि कहेंगे? बताइए। तो तारा शब्द का अर्थ होता है नक्षत्र। क्या होता है? तारा शब्द का अर्थ होता है नक्षत्र। तारा शब्द का अर्थ होता है नक्षत्र, ठीक है ना। अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? देखिए, आकाश, वस्त्र, आम, केसर। तो अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? लिखा है आम। आम जो है, अंबर का कोई भी अर्थ नहीं है। अब देखिए, अकाल शब्द का अर्थ नहीं है दुर्भिक्ष, मृत्यु, कमी और असभ्य। अकाल शब्द का अर्थ नहीं है। अकाल शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? मृत्यु। मृत्यु नहीं है। अच्छा, देखिए, लिखा है मित्र शब्द का सही अर्थ है धन, सूर्य, हाथ और वानर। तो मित्र शब्द का बिल्कुल सही अर्थ है सूर्य। क्या सही अर्थ है? सूर्य। सूर्य जो है बिल्कुल सही अर्थ है, ठीक है ना। अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? भगवान विष्णु, आकाश, अनंत। देखिए, भगवान विष्णु और अनंत माने होता है आकाश, और अनंत में होता है सर्पराज, और आगे लिखा है यमराज। तो कौन सा अर्थ सही नहीं है? क्या होता है? यमराज। यमराज जो है उसका उत्तर जो है वो सही नहीं है।